हेलो फ्रेंड्स, लर्न डेली पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से आपको ये चैप्टर समझाऊंगा और इसकी एक्सरसाइज 8.1 आज हम सोल्व करेंगे। हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जो बी पर राइट एंगल बना रहा है और लेंथ दे रखी है ए बी इज 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। हमको डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए और कोस ए। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते। यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। और आपको साइन, कोस, टेन और सेक, कोसेक और कोट इनका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइन, कोस इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 8.1 से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पाइथागोरस क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होना ज़रूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? यदि एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये पॉइंट बी है, ये ए है और ये सी है और 90 डिग्री बन रहा है बी पर। ये लेंथ मान लेते हैं स्मॉल बी, ये लेंथ मान लेते हैं स्मॉल ए, ये स्मॉल सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? बी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है, याद रखनी है आपको। और पाइथागोरस थ्योरम में कुछ भी नहीं होता है। बी क्या होती है? इसको बोला जाता है, जो ये लेंथ है ए और बी, ए से सी तक जो लेंथ है ये, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। और जो ए से बी है इसको बोला जाता है बेस। और जो बी से सी है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ओके। और ये थ्योरम होती है। जो हाइपोटेनियस है ये, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर जो ये होती है बी से सी तक, इसका स्क्वायर प्लस ए और बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। दूसरी पॉइंट हमें ये भी पता होना चाहिए, साइन। साइन क्या होता है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए का कुछ मेजरमेंट होता है। साइन ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो तो हमें ए, जो ये साइड देख रही है बी सी, इसको बी सी अपॉन ए सी, ये साइन ए होता है। साइन ए क्या होता है? यदि हमें बोला जाए कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात करो, ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, मतलब जो साइन ए है इसके जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर हो गया। और जो हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है साइन ए। ओके। कोस ए। कोस ए क्या होता है? कोस ए देखो, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? बी ए। बी ए बेस है और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। इसी प्रकार टेन ए। टेन ए क्या होता है? देखो, साइन में हमने क्या पढ़ा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस में हमने क्या पढ़ा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर क्या है? बी और सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। और बेस क्या है? बी ए।
उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कोसेक। कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? BC अपॉन AC होता है। और कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। मतलब कि साइन को हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूस क्या है? AC और बेस क्या है? BA। BC। ओके, इसका ऑपोजिट हो गया। उसी प्रकार सेक क्या होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। कोस क्या है? BA अपॉन AC होता है, तो सेक हो जाएगा AC अपॉन BA। उसी प्रकार कोट क्या होता है? कोट होता है टेन का उल्टा। टेन क्या है? BC अपॉन BA, सो कोट हो जाएगा BA अपॉन BC। ओके, ये हमें इतना पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। आगे आगे कुछ आती रहेगी आइडेंटिटीज, मेजरमेंट, उनको हम आगे आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सो हम 8.1 इतना नॉलेज होगा तो 8.1 एक्सरसाइज हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सो हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? हमने पहले पढ़ा था, एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बन रहा है बी पर और दो लेंथ दे रखी है AB और BC, और हमें साइन A कोस A और सेकंड में साइन C कोस C फाइंड करना है। ओके, सो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल बना रहा है। ये पॉइंट हम B मान लेते हैं। दिस इज A, दिस इज C। सो ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट B। सो हमें लेंथ दे रखी है AB इज 24 सेंटीमीटर। AB इज 24 सेंटीमीटर और BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये दो लेंथ दे रखी हैं और हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट में साइन A। साइन A हमने क्या पढ़ा था? साइन A होता है, ये साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। इसके अपोजिट, साइन A के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर। साइन A क्या होता है? BC अपॉन AC। ये वाली लेंथ हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ हो गई बेस। ओके, हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूस दे नहीं रखा है। तो हाइपोटेन्यूस को हम राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बेसिस पर हम ये लेंथ निकाल लेंगे। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। by using Pythagoras theorem, AC is equal to AC whole square is equal to BA का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AC की लेंथ निकाल सकते हैं। सो AC हम फाइंड करना है, AC हमारे पास है नहीं, इसको एज इट इज रहने दो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BA हमारे पास क्या है? 24 सेंटीमीटर, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है? BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है,
7 का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हमें स्क्वायर वाली टेबल 30 तक तो हमें मिनिमम आनी ही चाहिए, उसके बिना हमें कैलकुलेस करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 इंटू 24, नहीं तो याद होगा तो हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ओके, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा 625। अब देखो AC स्क्वायर इज 625, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी √625। अब 625 किसका स्क्वायर है 25 का, सो AC की वैल्यू हमें मिल गई 25। ये वैल्यू हमें क्या मिल गई पाइथागोरस थ्योरम से, ये मिल गई 25 सेंटीमीटर। सो हम साइन ए हमें फाइंड करना है। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है BC क्या है 7 सेंटीमीटर अपॉन AC क्या है 25, ये हमें पाइथागोरस से निकालिए, ये हमें मिल गई साइन ए की वैल्यू। और सेकंड में हमें क्या पूछा है कोस ए भी निकाल लेते हैं। कोस ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है BA और हाइपोटेनियस क्या है AC। BA की वैल्यू कितनी है BA की 24 सेंटीमीटर अपॉन AC की वैल्यू क्या है AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ये कोस ए की वैल्यू मिल गई। साइन ए की वैल्यू 7/25 और कोस ए की वैल्यू 24/25। सो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का, सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है साइन C और कोस C। अब देखो जब साइन A की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो साइन A से यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा ये BC। अब हमें पूछा है साइन C यहाँ से, तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या होगा इसके अपोजिट कौन सा है ये वाली, और बेस बन गई अब ये। पहले परपेंडिकुलर ये था A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग, और अब एंगल C के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट ये वाली लेंथ हो गई, तो परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ बन गई और बेस ये वाली लेंथ बन गई। जो इससे जुड़ी हुई होती है वो इसकी बेस बन गई, और जो इसके अपोजिट होगा एंगल C के वो इसका परपेंडिकुलर बन गया। हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट होता है। ओके, सो साइन C हमें क्या मिलेगा साइन C मिल जाएगा। साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन C का परपेंडिकुलर कौन सा हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। सो साइन C की वैल्यू हो गई AB अपॉन AC। यहाँ लिख देते हैं साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू कितनी है AB इज 24 सेंटीमीटर और AC इज 25 सेंटीमीटर। AB इज 24, AC इज 25 सेंटीमीटर। सो उसी प्रकार से हमें निकालना है कोस C की वैल्यू। अब देखो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से कोस देके A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग, तो बेस ये बनता है और हाइपोटेनस ये बनता है। अब एंगल C के अकॉर्डिंग देखे तो C के अकॉर्डिंग बेस तो ये हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये जो इससे जुड़ा हुआ होता है वो बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो एज इट इज वही रहेगा। सो बेस क्या हो जाएगा 7 BC हो जाएगा, जो BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो कोस C क्या मिला हमें कोस C मिल गया BC अपॉन AC।
कोस सी मिल गया BC अपॉन AC। सो BC कितना है 7 और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड। बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था इसमें, बस हमें पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए और साइन कोस इन सब का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। सो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, इन फिगर 8.13 जो ये फिगर दे रखा है इसमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो फिगर क्या देख रखा है, फिगर ये ऐसे बना रखा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रखा है क्यू पे, ये r दे रखा है, ये p दे रखा है और लेंथ दे रखी है PR 13 सेंटीमीटर, PQ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है tan p माइनस कोट r, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो पहले हमें tan p फाइंड करेंगे, फिर कोट r फाइंड करेंगे, फिर tan p से इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कोट r को tan p में से, ठीक है। tan की वैल्यू क्या होती है, tan p की tan p की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p का है ये, अब एंगल p से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके अपोजिट वाला, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया ये वाला। तो हमें परपेंडिकुलर जो एंगल p के अकॉर्डिंग ये वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता। तो पहले हमें ये परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ QR है जो हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं एंगल p के अकॉर्डिंग, तो पहले हम QR फाइंड करेंगे, फिर tan p की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस जो एंगल 90 डिग्री है इसके अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है P और R, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है PQ एंगल R के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। PR की वैल्यू हमें दे रखी है, PR कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर माइनस PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, QR का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो 144 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 169 माइनस 144 करेंगे तो पीछे बचेगा 25 QR का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटेंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, QR की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25 और QR क्या निकलेगा 25 किसका रूट है 5 का। सो QR की वैल्यू मिल गई हमें 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे वापस डायग्राम पे आ जाते हैं। QR हमें कितना मिला 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम tan P की वैल्यू निकालते हैं।
टेन पी क्या है, टेन पी। अब एंगल पी के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो टेन में हमें क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होती है टेन की मेजरमेंट। टेन पी क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो टेन पी की वैल्यू मिल गई 5/12। और फिर करते हैं कोट की वैल्यू, कोट आर। फिर हम फाइंड करते हैं कोट आर की वैल्यू। कोट आर की वैल्यू क्या है, अब देखो आर के अकॉर्डिंग ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और आर क्या है, कोट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा। सो यहाँ पर एंगल आर के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। सो हमें कोट आर पूछा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। तो कोट आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमें कोट आर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेन पी माइनस कोट आर, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। सो टेन पी की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कोट आर क्या है 5/12। दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या निकल जाएगा 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें आंसर आ गया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोस ए और टेन ए की वैल्यू हमें निकालनी है, दोनों की अलग अलग। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो साइन ए क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम पहले एक 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर मान लेते हैं ये 90 डिग्री है एंगल बी पर, ए बी और सी। ठीक है, और क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमने दोनों क्वेश्चन में साइन ए की बहुत ही वैल्यू निकाली है, तो हमें यहाँ पर बहुत ही आसान होगा। साइन ए क्या होता है, एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइन ए के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होती है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर है और साइन ए क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर 3, तो बी सी की वैल्यू आ गई 3। और हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या है 4, 3/4, 3/4 एक्चुअली क्या है बी सी अपॉन ए सी है। हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज साइन ए। ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कोस ए और टेन ए। कोस ए क्या होता है, कोस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें बेस हमारे पास है नहीं, तो हम पहले बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनिस क्या है ए सी, हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनिस क्या है ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16। बी सी, बी सी क्या है बी सी 3, तो
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस ए बी हमें ये फाइंड करना है। तो 9 इधर आ जाएगा तो ए बी क्या 9 इधर आ जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 कितना होता है 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। ये ए बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 7। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब स्क्वायर हटाएगी तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 7 ये मिल गई हमें ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7। तो ए बी की वैल्यू क्या मिल गई अंडर रूट 7। अब हमें फाइंड क्या करना है कोस ए। कोस ए क्या होगा, कोस ए का क्या होगा बेस, दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस। तो कोस ए बेस क्या है अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूस क्या है 4। ये हो गई कोस ए की वैल्यू। और टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है रूट 7, तो 3/√7 दिस इज टेन ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ज़्यादा कुछ मतलब एक्चुअली हमें दो चीज़ का ही हमें ध्यान होना चाहिए, एक पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा साइन कोस और इनको कैसे निकाला जाता है। हमें साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोटेक इनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बहुत ही सरल भाषा में इनको हमने पढ़ा था। पहले उनको दोनों को क्लियर करो, 2 पॉइंट पाइथागोरस और साइन कोस इनकी वैल्यू को, फिर आप क्वेश्चन लगाओ, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और इन 4 से हम अगले वीडियो में इनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 तक हमने सोल्व कर लिया है और 4 से हम अगले वीडियो में इनको सोल्व करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।